नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए बिहार करंट अफेयर्स काफ़ी ज़रूरी हैं। तो चूंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया जा सके, इसलिए हम वन लिनियर ही प्रश्नों को देखेंगे, यानी ऑप्शनल प्रश्न नहीं रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। वन लिनियर प्रश्न है ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो ये है पटना, यानी पटना में भारत का पहला खादी मॉल खोला गया है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, स्मार्ट प्रीपेड मोटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य? तो ये है बिहार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है बिहार। तीसरा प्रश्न है, सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो भारत के बिहार राज्य में है सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या। ये बिहार के लिए प्राउड मोमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बोध गया में, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये शयन मुद्रा में है और ये 1000 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। तो ये है महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा। ध्यान में रखिएगा, शयन मुद्रा में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बन रहा है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बन रहा है? मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है सीतामढ़ी, यानी माना जाता है कि यहाँ सीता जी का जन्म हुआ था। तो सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है सीतामढ़ी में, ये है 251 मीटर ऊंची। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो ये ध्यान में रखिएगा, बगहा के वाल्मीकि नगर में भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन बन रही है, बगहा के वाल्मीकि नगर में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पश्चिम चंपारण में है, गोपालगंज का बगहा नहीं। तो पश्चिम चंपारण में बगहा के वाल्मीकि नगर में भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार, जिसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति सबसे पहले लाने का काम किया है पूरे देश में। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा, फुल फॉर्म नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है? तो ये खुल गया है दरभंगा में। और दरभंगा से एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे खादी का पहला पटना में खुला था, दूसरा दरभंगा में खुला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत की पहली 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक चली है। पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में, और दूसरा खोला गया है भागलपुर में। भारत का दूसरा, देखिए यहीं मिल गया, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। ध्यान में रखिएगा। इसी तरह ये खादी वाला भी, खादी सेंटर पहला पटना में और दूसरा दरभंगा में। चौदहवां प्रश्न है, भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? तो ये बहुत अच्छा काम हुआ और ये हो गया है पूर्णिया में। तो ये भारत का पहला जिला है जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय है। तो ऐसा कहाँ हुआ है? पूर्णिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो पहला शिल्पकला म्यूजियम बन रहा है पटना में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा पटना। ध्यान में रखिएगा, ये है भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है बिहार। तो अपराध का शिकार बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया, तो ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, और ऐसा काम करने वाला बिहार ही हुआ है। तो ये छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण देने वाला पहला राज्य हो गया है
बिहार, और ये यूनिवर्सिटी हुई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। 18वां प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है? तो ये है बिहार। हालांकि हम सिर्फ बिहार स्पेशल देख रहे हैं, इसलिए हमें ये प्रश्न काफ़ी आसान लग रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर बिहार ही हो रहा है। लेकिन इस तरह के प्रश्न जब एग्ज़ाम में होते हैं और ऑप्शन में और राज्य भी होते हैं, तो वहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा राज्य होगा। यहाँ आप ध्यान में रखिएगा कि पहली बार बिहार ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है, तो यहाँ आंसर होगा बिहार पुलिस। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम उम्र की यानी मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी हैं? तो ये स्काई ड्राइवर बन गई हैं अनामिका शर्मा, जो मोकामा की रहने वाली हैं, बिहार की। तो ये मात्र 20 साल में 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बन गई हैं। 20वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो ये है बिहार। स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार हो गया है दूसरा राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये भी है बिहार। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, कृषि हैकाथन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? तो ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। कृषि हैकाथन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो भागलपुर में स्थित है। 23वां प्रश्न है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि बिहार लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा ही लकी होने जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर बिहार ने प्राप्त किया है। 25वां प्रश्न है, भारत का पहला बापू टावर जो 120 फीट ऊंचा है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है गर्दनी बाग में। तो बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग में हो रहा है, जबकि पहले बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण सिर्फ पत्थरों से निर्मित है, वैशाली बिहार में ही हो रहा है। तो बापू टावर पटना में और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी, तो ये स्थापित की जा रही है पटना में, ध्यान में रखिएगा। ये पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है जो पटना में स्थापित की जा रही है। अगला है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य हो गया बिहार, और गन्ने से गुड़ के उत्पादन को। 29वां प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना जंक्शन में। तो किस रेलवे स्टेशन पर? पटना जंक्शन में पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव किसे घोषित किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये है कुकरी गांव, जो पटना ज़िले में आता है। तो ये हो गया है भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव। 31वां प्रश्न है, भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार, जिसने पूरे भारत में सबसे पहले ई भंडारण प्रणाली लागू की है। 32वां प्रश्न है, 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो ये है मोतिहारी। तो ये 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम हो गया है मोतिहारी। अगला प्रश्न है, डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये भी है बिहार। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार, रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला। 35वां प्रश्न है, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा बक्सर और कैमूर में। चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में। 36वां प्रश्न है, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य? तो ये है बिहार। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण जिसने सभी जिलों में किया है वो है बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी
मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये है शकीबुल गनी, जो बिहार के रहने वाले हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा शकीबुल गनी। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? तो ये जमालपुर बिहार में, ये 175 टन भार उठाने वाला पहला क्रेन तैयार किया जा रहा है जमालपुर बिहार में। 39वां प्रश्न है, कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य? तो ये भी है बिहार। 40वां प्रश्न है, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य थारू जनजाति के लिए? तो ये है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये कुछ दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं तो करंट से ही, लेकिन इसमें पहला करके लगाया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा ब्रह्मपुर बक्सर में। तो ये हो जाएगा राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो लगाया जा रहा है ब्रह्मपुर बक्सर में। 43वां प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट है और ये लगाया जा रहा है कहाँ? पूर्णिया में। 43वां प्रश्न है, बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया गोपालगंज में। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। देखिए, सबसे बड़ा लगाया जा रहा है पूर्णिया में, और जबकि सबसे पहला लगाया गया गोपालगंज में। तो जब बड़ा पूछे, सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट तो पूर्णिया, और सबसे पहला पूछे तो गोपालगंज। 44वां प्रश्न है, बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है हाजीपुर में। तो हाजीपुर में खुल गया है विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर। 45वां प्रश्न है, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है अररिया। अररिया में हो रहा है दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण बिहार। अगला प्रश्न है, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ये है बांका, जिसने कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है। 47वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है पूर्णिया में। तो ये है भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क जो खोला जा रहा है पूर्णिया में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये है सुपौल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है। कौन सा? सुपौल। कचरा मुक्त शहर पहला सुपौल। अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में। तो ध्यान में रखिएगा, ये लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक। एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में। और ये किस कार्यक्रम के तहत खोला गया? तो लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर। 50वां प्रश्न है, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो यह है कोसी मेची लिंक नदी जोड़ योजना, जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है। कोसी मेची लिंक नदी जोड़ योजना। 51वां प्रश्न है, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है पटना में। ये बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय है जो पटना में खोला गया है। 52वां प्रश्न है, बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है पिपरा कोठी, पूर्वी चंपारण। ये है पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुला है? पिपरा कोठी, जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? तो यहाँ देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भागलपुर में। तो ये किस योजना के तहत खोला गया? तो जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार का पहला जैविक हाट कहाँ खोला गया? भागलपुर में। 54वां प्रश्न है, बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में, ये बिहार का पहला नगर वन है। तो बिहार का पहला जैविक हाट भागलपुर में और बिहार का पहला नगर वन गया में, ब्रह्मयोनी पहाड़ी में। 55वां प्रश्न है, बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? तो बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किशनगंज ज़िले में खोली गई है। ये ध्यान में रखिएगा। जहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के किशनगंज में ही चाय का प्रोडक्शन होता है, तो ये प्रोड्यूसर चाय कंपनी भी कहाँ खुल रही है? किशनगंज में।
56वां प्रश्न है, बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है फतुहा में, इनलैंड कंटेनर डिपो। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई है? भागलपुर में। बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? गया में, ब्रह्मयोनी पहाड़ी में। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिले में खोली जा रही है? किशनगंज में। और बिहार की कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो ये है बनकटवा प्रखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा? बनकटवा प्रखंड। 58वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये है पूर्णिया। तो ये राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क है। कहाँ स्थापित हो रहा है? पूर्णिया में। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना? तो ये है पूर्वी चंपारण। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला पूर्वी चंपारण। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बन रहा है महाबोधि कन्वेंशन में। ये है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया। तो यह है बिहार का पहला बम्बू गार्डन जो बन रहा है बोधगया में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड बनकटवा जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का 100% टीकाकरण किया है बनकटवा प्रखंड ने पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये है पूर्णिया में। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया? पूर्वी चंपारण। तो देखिए यहाँ प्रखंड भी पहला पूर्वी चंपारण का बनकटवा ही बना था और जिला भी पहला पूर्वी चंपारण ही बना था। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला बम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बन रहा है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ईट राइट कैंपस फसाई द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो ईट राइट कैंपस घोषित होने वाला बिहार का पहला जिला हो गया है जगह हो गया है नवादा जेल। तो ये फसाई द्वारा घोषित किया गया है ईट राइट कैंपस नवादा जेल को। 62वां प्रश्न है, बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है पटना में। ध्यान में रखिएगा, ये नॉन कमर्शियल है, नाम है माँ ब्लड बैंक और कहाँ खोला गया है? पटना में। तो ये बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक है। 63वां प्रश्न है, बिहार का पहला कोसी सफारी यानी एक प्रकार का नौका विहार कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है सुपौल ज़िले में। तो ये कोसी सफारी है जो एक प्रकार का नौका विहार के लिए उपलब्ध यातायात की सुविधा है और ये खोली गई है सुपौल ज़िले में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जू सफारी कहाँ खुल रहा है? तो ये खुल रहा है राजगीर में। तो जू सफारी राजगीर में और कोसी सफारी सुपौल ज़िले में। तो ध्यान में रखिएगा, बिहार का पहला ईट राइट कैंपस नवादा ज़िला, बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक पटना, बिहार का पहला कोसी सफारी सुपौल ज़िले में और बिहार का पहला जू सफारी राजगीर नालंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो ये भी हो गया राजगीर में। तो ध्यान में रखिएगा, जू सफारी और नेचर सफारी दोनों राजगीर में खुले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जबकि कोसी सफारी सुपौल में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ खुला है? तो ये खुल गया है दरभंगा में। तो ये है पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो खुला है दरभंगा में। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सुपौल में। तो पहला दरभंगा में, दूसरा सुपौल में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो रहा है पहला वानिकी कॉलेज, ये बन रहा है मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है भागन बिगहा नालंदा में। तो फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? नालंदा में, जो भागन बिगहा में स्थित है। तो यहाँ इतना रिवाइज कर लेते हैं या इसको भी देख लेते हैं। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया है? तो ये हो गया है बेगूसराय में। तो ये 70 तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ खुला? दरभंगा में।
दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ खुला? सुपौल में। तो पहला दरभंगा में, दूसरा सुपौल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खुला? मुंगेर में। और पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बना? भागन बिगहा, नालंदा में। और पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? तो ये हो गया बेगूसराय में। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो ये है IGIMS पटना में। तो पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? IGIMS पटना में। ध्यान में रखिएगा, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए खोला गया था। 72वां प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? तो ये बना है केडिया ग्राम। तो ये बना है बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम केडिया ग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है केडिया ग्राम। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पटना में खोला गया। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम केडिया ग्राम जमुई बना। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? बेगूसराय में। और बिहार का मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बना? भागन बिगहा, नालंदा में। ध्यान में रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।